ये निराशाजनक दस्तावेज है। उम्मीद पर पानी फिर गया। बड़ी उम्मीद थी कि महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए सरकार के बजट में कोई कारगर और सार्थक उपाय जरूर आएगा, लेकिन निराशा लगी। सोना इतना महंगा हो गया है, दुनिया के किसी मुल्क में सोना चांदी इतनी महंगी नहीं है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो एक देश के बराबर है, हमारे गायों की बड़ी दुर्दशा है। वहीं पर अगर बात करी जाए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या भूमि से आप आते हैं, तो वहाँ के लिए बजट के अंदर क्या आया है? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं है। उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी। सप्ताह में एक बार कोई पर्व आता है, लाखों हजारों लोग आते हैं स्नान करने। डूबते हुए लोगों को बचाने का काम हमारे मल्लाह करते हैं। मल्लाहों की जो दुकानें थी उजाड़ दी गई, बसाया नहीं गया, उजाड़ा गया। जबकि प्रभु श्री राम ने मल्लाह को गले लगाया था। ये जो बजट है, ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक है और इस देश की आम जनता से इस बजट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। चुनावी नहीं, छलावा बजट है। ये भ्रमित करने वाला, शब्दों का मकरदार शब्दों का ये बजट है, वास्तविकता से परे है। बजट सत्र का आगाज होता है और जनता की नजरें कहीं ना कहीं पूरे बजट पर टिकी होती है कि उनके लिए क्या कुछ सौगातें आएगी। इस बार का जो 2026 का बजट था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया गया है। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं ये जो बजट आया है, इसे बजट मानेंगे या फिर गजट मानेंगे? ये जो आज पेश किया गया है दस्तावेज, जिसको आप बजट करें, ये निराशाजनक दस्तावेज है। बड़ी उम्मीद थी देश की महान जनता को, बड़ी उम्मीद थी देश के किसानों को, बड़ी उम्मीद थी देश के हमारे युवा लोगों को, पढ़ लिख कर जो बड़ी डिग्रियां लिए थे। बड़ी उम्मीद थी इस देश के मजदूरों को, जिनका करोड़ों रुपए मनरेगा का बकाया है। बड़ी उम्मीद थी। और बड़ी उम्मीद थी इस देश के शिक्षकों को। तो ये उम्मीद पर पानी फिर गया। बड़ी उम्मीद थी कि महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए सरकार के बजट में कोई कारगर और सार्थक उपाय जरूर आएगा, लेकिन निराशा लगी। निराशा, जिन घरों में बेटियों की शादी है, बड़ा मुश्किल हो गया है कि बेटी की विदाई करते समय उसको मंगलसूत्र कैसे देंगे, पैर में पायल कैसे बनवाएंगे, चांदी महंगी हो गई, बिछिया कैसे देंगे। अब तो सोचना पड़ रहा है कि कोई तरकीब निकालना पड़ेगा कि बेटी की शादी में लोहे पर पीतल का कलर चढ़ाकर और जेवर दिया जाए और बिटिया का हाथ लाल किया जाए, पीला किया जाए। महंगा हो गया, सोना इतना महंगा हो गया है, दुनिया के किसी मुल्क में सोना चांदी इतनी महंगी नहीं है जितना आज हमारे देश में, हिंदुस्तान में। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं। किसान की फसल तैयार आलू खेतों से खुद रहा है, उसकी बाजार नहीं है, उसको रखने का शीतगृह नहीं है। किसान परेशान है। किसानों की खेती आवारा सांडों से, आवारा जानवरों से और नीलगायों से चली जा रही। किसान
किसान की जान भी लेता है, खेती भी चलता है। हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी बाबा की सरकार है, 5,000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली। कोई सार्थक और कारगर उपाय नहीं। आज ये बजट पेश हो रहा है, वो पेश हुआ है। इस बजट में हमारी जो गायें हैं, गौशालाएं उत्तर प्रदेश में बनी गौशालाएं, उनके लिए चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात है, कोई साया नहीं, कोतार नहीं। भरपेट भोजन के लिए, चारा के लिए व्यवस्था नहीं। बीमार हो जाए दवाई नहीं। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो एक देश के बराबर है, हमारे गायों की बड़ी दुर्दशा है। इतनी ज्यादा गायें मर रही हैं कि इतनी ज्यादा तो आजादी के बाद कभी नहीं मरी। और ऐसे समय में जब प्रदेश का एक सन्यासी योगी मुख्यमंत्री हो, और गायें जो हमारी माँ है, हम इनको गौ माता कहते हैं, इनके गोबर से तमाम धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। ये भूखों मरे, ये जाड़ों मरे, चारा नहीं है, भूसा नहीं है, चूनी चोकर नहीं है, और जो है भी तो इन्हीं के लोग ठेका लिए हैं। 5,000 का कागज दिखाते हैं, मौके पे भूसा आता है 500 का। ये हालत है। तो इस बजट में, ये बजट आम जन की सोच और उम्मीदों के परे है। केवल देश के 5% लोगों के उत्थान के लिए, विकास के लिए, खुशहाली के लिए ये बजट है। 95% देश के जो हमारे आम जन हैं, हमारे युवा हैं, किसान हैं, श्रमिक हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनके लिए कुछ नहीं है। निराशा का बजट है। वहीं पर अगर बात करी जाए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या भूमि से आप आते हैं, तो वहां के लिए बजट के अंदर क्या आया है? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं है। उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी कि जिन लोगों के घरों को उजाड़ा गया है, विभिन्न योजनाओं के रहते और चलते बेघर किया गया है। ये गुप्तार घाट में मल्लाह लोग रहते हैं, निशान लोग रहते हैं, और उनकी अहम भूमिका रहती है कि वहाँ तो हर सप्ताह में एक बार कोई पर्व आता है, लाखों हजारों लोग आते हैं स्नान करने। डूबते हुए लोगों को बचाने का काम हमारे मल्लाह करते हैं। मल्लाहों की जो दुकानें थी उजाड़ दी गई, बसाया नहीं गया, उजाड़ा गया। जबकि प्रभु श्री राम ने मल्लाह को गले लगाया था, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनको उजाड़ा जा। दुकानें बनाई गई, एक करके इनको दी जाएगी। दुकानों की कीमत 1 करोड़ 80 लाख, 90 लाख, 95 लाख, 85,000। क्या मल्लाह गरीब लोग इसको ले पाएंगे? किसानों की जमीन करोड़ों की कौड़ियों में ली गई, बाहरी लोगों को बसाया गया। 84 कुशी पैकर्मा के नाम पर न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया गया। बुलडोजर चल रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं। इसके लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं। वहीं पर अभी बात करी आपने कि आम जनता के लिए नहीं है, वहीं पर अगर महिलाओं की बात करें, घरेलू गैस के ऊपर 50 रुपए बढ़ा दिए गए। तो कहीं पर बात करी जा रही थी कि होली दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, और उसके बाद ऐसी सौगात है। ये झूठी बात है इनके उसमें। और जो चुनाव में इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, घोषणा पत्र तो हम लोगों के लिए एक ऐसा दस्तावेज होता है, जिस तरह धार्मिक पुस्तकों पर दिए गए बातों का हम अनुकरण करते हैं, उसकी पवित्रता को मानते हैं। तो इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में जो कहा है, उसका उल्टा आचरण इन्होंने किया है, आज तक पूरा नहीं हुआ है। आपकी जो तो ये चुनाव, ये जो बजट है, ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। और इस देश की आम जनता से इस बजट से
दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आपकी जो सीट है वहां पर क्या क्या काम ऐसे हैं जो बजट के अंदर आने चाहिए और जिसकी आप आवाज उठाएंगे सदन में? आवाज किसके सामने उठाया जाए? आवाज को सुनने वाला कौन है? आवाज को सुनने वाला कौन है? हम तो चाहते हैं अयोध्या का विकास हो। हम तो चाहते हैं कि जैसे प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, तो प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी को इतना विकसित किया जाए कि दुनिया के लोग उस विकास को भी देखें, प्रभु श्री राम का दर्शन भी करें। दुनिया विकास, टूटे हुए मंदिर हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। गलियों में बरसात के दिन चांटा भरा है, कीचड़, गंदगी भरी है। बगल में श्री राम अस्पताल है प्रभु श्री राम के, वहां न डॉक्टर है, न दवाई, न बेड है, कोई सुविधा नहीं है। तो इसलिए, और वहां पर एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं है। अयोध्या मेडिकल कॉलेज में हार्ट, जबकि देश और दुनिया के लोग लाखों की तादाद में वहां आते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं। तमाम ऐसी मशीनें हैं जिससे इस्तेमाल किया जा सके बीमारी में, मशीनों का अभाव है। कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है, बेड नहीं है, और लोग मर रहे हैं। तो इस तरह के जो बजट आया है, इस बजट में इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई व्यवस्था नहीं। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगा। कोई कहता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर कि चुनावी बजट है, और वहीं पर अगर अखिलेश यादव की बात करी जाए, सपा सुप्रीमो, उनका कहना है कि चुनावी नहीं, सपनों का बजट है। आपके लिए किस तरीके का बजट लग रहा है? मैंने तो कह दिया ना, ये दिवा स्वप्न है, ये छलावा है। चुनावी नहीं, छलावा बजट है। ये भ्रमित करने वाला, शब्दों का मकरदाल, शब्दों का ये बजट है, वास्तविकता से परे है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बजट के ऊपर ज्यादा चर्चा करने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक देश लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।